इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपने अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दफ्तर या हमारी कैंप साइट से जाकर ये सिम हासिल करनी है। वहां पर आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक होगी, यानी कि आपका अंगूठा लगवाया जाएगा। ये सिम बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए आपने किसी को पैसे नहीं देने। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसी सिम पे आपकी जो है वो डिजिटल वॉलेट जो है खोलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल स्किल इन्फॉर्मेशन पर खुशामदीद कहते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नई किस्त के हवाले से ताज़ा तरीन और नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीवर, जैसा कि आपको मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त के आगाज़ से पहले ही डिजिटल वैलेट लोगों के खुलना शुरू हो चुके हैं। इसलिए ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने किस्त लेनी है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, उन तमाम अफराद को चाहिए कि अपना डिजिटल वैलेट लाजमी से ओपन करवाएं। जब आपका डिजिटल वैलेट ओपन हो जाएगा तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से किस्त जारी की जाएगी। अगर आपका डिजिटल वैलेट ओपन नहीं होगा तो आपको किस्त भी जारी नहीं हो सकेगी। तो व्यूअर्स, डिजिटल वैलेट ओपन करवाने का भी मुकम्मल तरीकाकार आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। आपके मसाइल का हल भी बताने जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की जानिब से ये सवालात किए जा रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो सिम दी जा रही है, उससे पहले ही हमारे पास एक सिम मौजूद है। इजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट भी हमारा बना हुआ है, तो हमें सिम लेने की क्या ज़रूरत है। हमारी उसी सिम से जो अकाउंट बना हुआ है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाएगा, तो हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद हासिल कर लेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? आपका पहला अकाउंट जो इजी पैसा या जैज़ कैश का है वो लिंक हो जाएगा, या इसके अलावा आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाली सिम लेना ज़रूरी है? और इसके अलावा लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए सर्वे और रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है और उनको डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज का बताया जा रहा है, यानी कि अभी तक उनकी अहलियत कन्फर्म नहीं हुई, ना तो उन्हें नाअहल किया गया है और ना ही अभी तक उन्हें अहल का बताया जा रहा है। क्या ऐसे अफराद को भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई वाली सिम जारी होगी या नहीं, इस हवाले से भी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म की ऐसी खवातीन है जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जारी करदा डिजिटल वैलेट सिम फ्राहम की जाएगी। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको ये भी बताने जा रहे हैं, काफ़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पहला मरला या दूसरा मरला के इजला से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका अकाउंट ओपन हो चुका है। तो वो लोग पूछना ये चाह रहे हैं कि जब हमारी पेमेंट हमारी अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी तो हमें कैसे मालूम होगा, हम कैसे चेक कर सकेंगे कि हमारी पेमेंट जो है हमारे अकाउंट में आ चुकी है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको ये भी क्लियर करेंगे, जब आपकी पेमेंट आपकी अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जारी करदा फेज़ 3 की लिस्ट हासिल करना चाहते हैं, क्या आपके ज़िला में भी फ्री सिमें दी जा रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपने ज़िला का नाम लिखें या इसके अलावा लिस्ट लिखें, ताकि हमें मालूम हो कितने लोग ऐसे हैं जो कि लिस्ट हासिल करना चाहते हैं, ताकि हम आपको लिस्ट फ्राहम कर सकें। आज की सबसे बड़ी खबर आपको पहुँचाने जा रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा इमदादी प्रोग्राम है, जिसके तहत हर 3 माह बाद गरीब और मुस्तहिक खवातीन को नई किस्त जारी की जाती है। तो अब भी खवातीन की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जारी करदा नई किस्त के इंतजार में है। तो आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त का आगाज होने जा रहा है, तो उससे पहले ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने नई किस्त को लेने का तरीकाकार तब्दील कर दिया गया है। अब आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त डिजिटल वैलेट में मिलने जा रही है। डिजिटल वैलेट को ऐसे समझें जैसे डिजिटल मतलब बटवा होता है, जैसे आपकी पेमेंट आपके बटवे में होती है, उसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। तो डिजिटल वैलेट भी इसी तरह, जब आपकी पेमेंट आपकी अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी तो इसके बाद आप उसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आपने किसी दूसरे अकाउंट में भेजनी है या आपने कोई खरीदारी करनी है, यानी कि शहर में जाना है, दुकान पर जाना है, तो वहां पर भी आप ये पेमेंट ट्रांसफर कर सकेंगे। किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरे में, तो वो भी आप ट्रांसफर कर सकेंगे, या इसके अलावा आप इस पेमेंट को कैश करवाना चाहते हैं तो ये पेमेंट आप कैश भी करवा सकेंगे। अब आपको तरीकाकार बताने जा रहे हैं कि आपने डिजिटल वैलेट ओपन कैसे करवाना है और कौन कौन सी खवातीन का ये डिजिटल वैलेट ओपन होगा, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके बार बार कमेंट्स आ रहे हैं क्या हमारा भी डिजिटल वैलेट ओपन होगा, क्या हमें भी फ्री सिम मिलेगी। इन खवातीन के बारे में भी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपको क्लियर करते चलें, ऐसे तमाम अफराद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आने वाले वक्त में इमदाद लेना चाहते
चाहते हैं उनके लिए डिजिटल वैलेट ओपन करवाना जरूरी है। डिजिटल वैलेट के लिए आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सिम लेना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके बार बार ये कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमारे नाम पर ऑलरेडी सिम मौजूद है, हमारा इजी पैसा या इसके अलावा जैज कैश अकाउंट भी बना हुआ है, तो वो हमारा लिंक हो जाएगा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ, तो हम आने वाले वक्त में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद हासिल कर सकेंगे। तो व्यूअर्स आपको पहले भी बता चुके हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आपको जो सिम दी जाएगी वही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ लिंक होगी, उसी पर डिजिटल वैलेट ओपन होगा। आपके पास जो सिमें मौजूद हैं इजी पैसा जैज कैश वो लिंक भी नहीं होंगे और ना ही उनमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से इमदाद जारी की जाएगी। इसलिए इस गलत फहमी में ना रहें। अगर आपके नाम पर 5 सिमें रजिस्टर है तो एक सिम अपने नाम से रिजेक्ट करवाएं या घर के किसी दूसरे फर्द के नाम पर ट्रांसफर कर दें। सबसे पहले नंबर पर आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए जो कि एक्सपायर भी नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर होगा तो उसे रिन्यू करवा लें। आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो डिजिटल वैलेट के लिए एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर होगा तो फिर आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपके पास जो है एक अदद मोबाइल फोन होना चाहिए जो कि ऑन होना चाहिए। टच या बटनों वाला कोई भी मोबाइल हो सकता है। जो सिम आपको फराहम की जाएगी तो वो आपको इसी मोबाइल में डालकर अपने अकाउंट ओपन करवाना होगा। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर अगर आपके नाम पर 5 सिम है तो एक सिम रिजेक्ट करवाएं। और इसके अलावा आपने जो अकाउंट है उसकी सिक्योरिटी के लिए 4 हिस्सों का जो पिन कोड होता है वो भी आपने घर से याद करके जाना है, लिख कर जाना है। अगर आप अनपढ़ हैं तो आप घर के किसी दूसरे फर्द को भी साथ ला सकते हैं, बेटी बेटा या इसके अलावा खामद भी आपके साथ जा सकता है। ये सिम आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से मिलेगी या इसके अलावा जो सरकारी कैंप साइड मुख्तलिफ इलाकों में कायम हो चुके हैं तो वहाँ से भी आपको मिलेगी। जब आप जाएंगे शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, सबसे पहले चेक किया जाएगा क्या ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्या रेगुलर बेनिफिशरीज है, इससे पैसे मिलते हैं। अगर आप एक्टिव बेनिफिशरी होंगे तो अगले काउंटर पर भेजा जाएगा जो कि काउंटर नंबर 2 होगा। वहाँ से आपको एक अदद फ्री सिम मिलेगी जो कि आपके नाम पर रजिस्टर की जाएगी। और सिम मिलने के बाद उस सिम को आपने अपने मोबाइल में डालना है और फिर घर वापस नहीं आना बल्कि अगले काउंटर पर जाना है जहाँ पर आपका डिजिटल वैलेट ओपन किया जाएगा। डिजिटल वैलेट के लिए आपको आपका शनाख्ती कार्ड जो नंबर होता है वो बताना होगा और इसके अलावा पिन कोड जो आपने याद करके जाना है वो बताना है। इस तरह आपका डिजिटल वैलेट ओपन हो जाएगा और इसके बाद अगले काउंटर पर आपको डिजिटल वैलेट इस्तेमाल करने का तरीकाकार बताया जाएगा कि जब आपकी पेमेंट आ जाएगी तो आपको कैसे मालूम होगा आपने ये पेमेंट ट्रांसफर कैसे करनी है, यानी कि दूसरे अकाउंट में अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो कैसे मुमकिन होगा। तो व्यूअर सबसे पहले आपको क्लियर करते चलें जिन लोगों ने अकाउंट बनवा लिया है तो जब उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी तो उन्हें कैसे मालूम होगा। तो व्यूअर्स आपको क्लियर करते चलें जब भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से आपकी पेमेंट आपके मुतल्लिका बैंक को ट्रांसफर की जाएगी जो आपके जिला का मतलब मखसूस बैंक है, यानी कि जिसका आपने अकाउंट बनवाया हुआ है, उस पेमेंट को जब उस बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा तो आपको 8171 से मैसेज मिलेगा। और जब बैंक की जानिब से आपके डिजिटल वैलेट में पेमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा तो बैंक कोड की जानिब से भी आपको उसी नंबर पर मैसेज रिसीव होगा। इस सिम को आप कॉल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मैसेजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रोजमर्रा की सिम जिस तरह आप इस्तेमाल करते हैं उसी के मुताबिक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी पेमेंट आप मंगवाना चाहते हैं तो वो भी इसी अकाउंट में मंगवा भी सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और अब बात यहाँ पर आती है कि ये खवातीन कौन कौन सी होंगी जो कि इस डिजिटल वैलेट को ओपन करवा सकेंगी या इसके अलावा सिम वसूल कर सकेंगी। तो व्यूअर्स आपको क्लियर करते चलें लोगों की बड़ी तादाद ऐसी है जो सर्वे और रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और उन्हें नाअहल का बताया जा रहा है तो उनको ये सिम जारी नहीं होगी। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर ऐसे खानदान जो कि जांच पड़ताल वाले हैं उनको भी ये सिम जारी नहीं हो सकेगी। और इसके अलावा जिन लोगों को डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज का बताया जा रहा है वो खानदान भी इस सिम को वसूल नहीं कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो खानदान जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरीज हैं जिनको 8171 पोर्टल पर अहल बताया जा रहा है, या इसके अलावा दूसरे नंबर पर ऐसे खानदान जो नए सिरे से कफालत प्रोग्राम में अहल हो चुके हैं और उनको 8171 पोर्टल पर जब चेक करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आप डिजिटल वैलेट सिम के इजरा के लिए अहल हैं, तो उन तमाम खानदानों को ये सिम जारी हो सकेगी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।